नमस्कार, आदाब, सलाम साथियों, क्या हाल-चाल? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद के साथ दुआ और प्रार्थना भी है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त रहें साथियों। आज 27 मार्च 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह साथियों 26 मार्च लास्ट डे का करंट अफेयर का रिवीजन कर लिया जाए। तो पहला प्रश्न था 26 मार्च में हाल ही में कृषि सखी पहल की शुरुआत किस संगठन के द्वारा की गई है? तो उत्तर हो जाएगा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। दूसरा प्रश्न था हाल ही में गौ टेक 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो महाराष्ट्र के पुणे में किया गया। अगला प्रश्न था वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक राज्य कौन हो गया? तो तमिलनाडु हो गया साथियों। अगला विक्रम दोराई स्वामी को हाल ही में किस देश में राजदूत नियुक्त किया गया है? हमारे भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है चीन में साथियों। पांचवा प्रश्न था चर्चा में रही टेरा फैब परियोजना किन कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जाएगी? तो टेस्ला और स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी टेरा फैब परियोजना शुरू करेगी। अगला प्रश्न आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार फरवरी 2026 किसने जीता है? तो अरुंधति रेड्डी हमारी भारतीय महिला क्रिकेटर। सातवां प्रश्न पूछा गया था सबसे तेज 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई करने का गिनीज रिकॉर्ड किसने बनाया? उत्तर हो जाएगा भूपति राजू अनमीश वर्मा। अगला प्रश्न था हाल ही में काकाडू अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया में काकाडू मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। अगला सरहुल महोत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया? तो हर साल झारखंड में मनाया जाता है सरहुल महोत्सव उत्सव। 10वां प्रश्न था विश्व टीबी दिवस 2026 का थीम क्या था? तो इसका थीम था सी यस वी कैन एंड टीबी। यस वी कैन एंड टीबी। तो ये था साथियों 26 मार्च के करंट अफेयर का रिवीजन। अब पढ़ते हैं 27 मार्च के आज के करंट अफेयर को। पहला प्रश्न है भारत की पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर होगा साथियों उत्तर बी भुवनेश्वर। उड़ीसा में उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में स्थित है कलिंगा स्टेडियम। कलिंगा इंडोर स्टेडियम में पहली बार भारत का राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 2026 में हुआ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। ये साथियों 2028 में होने वाला एशियाई 2028 में होने वाला एशियाई इंडोर चैंपियनशिप का ये जो आयोजन होगा उसी का प्री तैयारी था साथियों। देखिएगा भारत की पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कलिंगा इंडोर स्टेडियम भुवनेश्वर में किया गया। इसका उद्देश्य एथलीटों को 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप सहित वैश्विक जो आयोजन होगा उसी के लिए तैयार करना। तो ध्यान रखिएगा कि 2028 में हमारे भारत के उड़ीसा के भुवनेश्वर में एशियाई इंडोर चैंपियनशिप का आयोजन होगा। महत्वपूर्ण बात। दूसरा प्रश्न स्मॉग ईटिंग कोटिंग्स के परीक्षण के लिए दिल्ली में किस संस्थान के साथ साझेदारी की गई? तो दिल्ली ने साथियों स्मॉग ईटिंग के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है, साझेदारी किया है। होगा क्या दिल्ली में साथियों दिल्ली शहर में प्रदूषण विश्व स्तरीय है। दुनिया जानती है इस बात को, हम भी जानते हैं। आईआईटी मद्रास और दिल्ली सरकार में एक समझौता हुआ है। इसके तहत फोटो कैटालिटिक कोटिंग की जाएगी। फोटो कैटालिटिक एक कोटिंग की जाएगी जिससे फायदा क्या होगा? इससे हवा में जो प्रदूषक तत्व होंगे उसको खत्म करने का कार्य किया जाएगा। कैसे? तो होगा क्या जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो उसमें टाइटेनियम डाई ऑक्साइड का उपयोग किया जाएगा। टाइटेनियम डाई ऑक्साइड क्या करेगा? जो भी प्रदूषक वायु में है उन सभी प्रदूषकों को तोड़ेगा। तोड़ करके उनको सरल पदार्थों में बदलेगा। उनको प्रदूषकों से गैर प्रदूषक में बदलेगा। पॉल्यूटेंट जो होंगे उनको प्रदूषकों को तोड़ देगा और वो जो है सरल पदार्थों में बदल देगा। कौन? तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड। किसका कोटिंग किया जाएगा? तो फोटो कैटालिटिक का कोटिंग किया जाएगा। सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में किसके लिए समझौता हुआ है? आईआईटी मद्रास और दिल्ली सरकार के मध्य हुआ है। देखिएगा थोड़ा सा दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्मॉग ईटिंग कोटिंग्स का परीक्षण करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य शहरी वायु प्रदूषण को कम करना है। स्मॉग ईटिंग यानी कि जो स्मॉग है साथियों कोहरा है उसको खाएगा, ईट करेगा, खाएगा। कोटिंग आगे तीसरा प्रश्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? उत्तर हो जाएगा कल्पना सोरेन। झारखंड की विधायक साथियों और हेमंत सोरेन की पत्नी और झारखंड की विधायक कल्पना सोरेन इनको ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार प्रदान किया गया।
देखिएगा थोड़ा सा डिटेल। झारखंड की विधायक कल्पना सोरेन को प्रतिष्ठित महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उल्लेखनीय योगदान देने के लिए प्रदान किया गया। ये तस्वीर है, देखिएगा कल्पना सोरेन की तस्वीर है। अब ब्रिक्स सम्मेलन हुआ तो ब्रिक्स के बारे में हम लोग महत्वपूर्ण जितना भी प्रश्न बन सकता है सबको कवर करेंगे। इसमें से बहुत सारा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा साथियों, अब रिवीजन कर लीजिए। देखिएगा ब्रिक्स BRICS शब्द अक्षर से बना हुआ, अल्फाबेट से बना हुआ है। इस शब्द की उत्पत्ति 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिम ओ'नील, इनके द्वारा दिया गया BRIC, ब्रिटिश अर्थशास्त्री 2001 में। इसका पहला सम्मेलन होता है 2009 में रूस के येकेतिनबर्ग में। फिर 2010 में दक्षिण अफ्रीका इस ब्रिक्स से जुड़ता है, तब इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स हो जाता है साउथ अफ्रीका जुड़ने के बाद। 18वां शिखर सम्मेलन 2026 हमारे भारत में होगा, भारत हमारा मेजबानी करेगा इस वर्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है हमारे लिए, 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? हमारे भारत में होगा। देखिए भारत हमारा चौथी बार अध्यक्षता करेगा। कुल सदस्य कितने हो गए? 11 पूर्ण सदस्य हो गए। इंडोनेशिया 11वां सदस्य है, ब्रिक्स का ध्यान रखिएगा। न्यू इंडोनेशिया 11वां सदस्य है, 1 जनवरी 2025 से हुआ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB बैंक है, ब्रिक्स विकास बैंक भी इसे कहा जाता है, ब्रिक्स देशों का अपना बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है चीन के संघाई में। 2026 में जो आयोजन होगा उसका थीम क्या होगा? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। पार्टनर कंट्री कुल कितने इसमें? पार्टनर कंट्री है इसमें 13 पार्टनर कंट्री, लेकिन मेंबर अगर पूछा जाएगा तो 11 हो गए। इंडोनेशिया 11वां हो गया। एक सदस्य अर्जेंटीना ने पहले आवेदन किया था सदस्य बनने के लिए, फिर बाद में इसने अपने सदस्यता को वापस ले लिया है, इनकार कर दिया अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में मेंबर बनने से। अगला प्रश्न, किस राज्य द्वारा अभेद्य ऐप लॉन्च किया गया? अभेद्य ऐप लॉन्च किया गया हरियाणा के द्वारा। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा अभेद्य ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। किस चीज के लिए? देखिएगा हरियाणा राज्य में हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध, धमकी भरे कॉल्स की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अभेद्य मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप संदिग्ध अंतर्राष्ट्रीय कॉलों की पहचान करेगा और उन्हें ब्लॉक करेगा। संदिग्ध कोई भी कॉल आ रहा है डेली बाय डेली साथियों हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, साइबर अपराध बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। साइबर अपराधी है वो भी अपग्रेड हो गए हैं। हरियाणा पुलिस अभेद्य ऐप लॉन्च किया है। विदेशी और संदिग्ध कॉल ब्लॉक हो जाएगा, व्यापारियों और जनता को राहत मिलेगा। जीरो टॉलरेंस डिजिटल शिकंजा। अगला प्रश्न देखिएगा, ऊर्जा संकट के बीच ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? स्लोवेनिया साथियों। स्लोवेनिया में जो ईंधन है उस पर सरकार का नियंत्रण है, और वहीं उसके अगल बगल में ऑस्ट्रिया देश और कुछ ऐसे देश हैं यूरोप में। साथियों यूरोप महाद्वीप में छोटे छोटे देश हैं, यूरोप में देशों की सीमा बहुत नजदीक है। तो होता क्या है कि अगर स्लोवेनिया में कोई रहने वाला नागरिक है, उसको आवश्यकता ईंधन की महसूस हो रही है, तो तुरंत वो गाड़ी अपना उठाता है और दूसरे देश जाकर के पेट्रोल, डीजल, ईंधन, गैस लेकर चला आता है। अभी क्या हुआ है, ऑस्ट्रिया देश से बहुत ज्यादा मात्रा में स्लोवेनिया लोग आकर के यहाँ से ईंधन लेके जा रहे हैं। ऑस्ट्रिया से बहुतायत मात्रा में स्लोवेनिया में लेके जा रहे हैं, क्योंकि स्लोवेनिया में सस्ता था ईंधन, सरकार का नियंत्रण था तो सस्ता था। और ऑस्ट्रिया में महंगा, ऑस्ट्रिया साथियों यूरोप का ऑस्ट्रिया महंगा था, इसीलिए स्लोवेनिया ने नया नियम बना दिया है। इस ऊर्जा संकट के दौर में ईंधन की राशनिंग शुरू किया है। किसने? यूरोप का एक देश स्लोवेनिया ने। देखिएगा स्लोवेनिया ईंधन संकट के बीच राशनिंग लागू करने वाला यूरोपीय देश बन गया। निजी वाहनों के लिए एक दिन में अधिकतम 50 लीटर ही तेल मिलेगा और ईंधन मिलेगा। व्यवसाय किसानों के लिए एक दिन में अधिकतम 200 लीटर तक की अनुमति दी गई है। स्लोवेनिया बिकम फर्स्ट EU कंट्री टू इंट्रोड्यूस फ्यूल राशनिंग एमिड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। अगला प्रश्न देखते हैं, यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? यूसीसी साथियों समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है गुजरात। गुजरात दूसरा राज्य बन गया है जिसने अनुच्छेद अनुच्छेद 44 को लागू कर दिया। अनुच्छेद 44 को लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात। तो पहला राज्य पूछा जाए तो पहला राज्य है उत्तराखंड। पहला राज्य उत्तराखंड जिसने जिसने साथियों यूसीसी लागू किया, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता लागू किया।
इससे पूर्व साथियों हमारा संविधान बना 1950 में। संविधान बनने से भी पूर्व में गोवा में समान नागरिक संहिता लागू था। पुर्तगालियों के समय से ही समान नागरिक संहिता लागू है। तो पूछा जाए संविधान बनने से पहले भारत में सबसे पहले कहाँ लागू हुआ समान नागरिक संहिता, तो गोवा में। संविधान के अंतर्गत संविधान बनने के बाद पहला समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू होता है। और अभी हम पढ़ रहे हैं कि गुजरात दूसरा राज्य बन गया जिसने समान नागरिक संहिता अपने राज्य में लागू कर दिया है। गुजरात विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पास किया। यह विधेयक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा पेश किया गया था। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड और अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता। कोई भी जाति या कोई भी धार्मिक कानून नहीं मान्य होगा। सर्वोच्च जो होगा हमारा संविधान, हमारे विधायिका के द्वारा बनाया गया जो लॉ होगा वो लागू होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला 7वां प्रश्न है, राष्ट्रीय दंत आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अभी हाल ही में एक नया कमीशन गठित हुआ है। राष्ट्रीय दंत आयोग हमारे देश में मार्च 2026 में गठित हुआ है। इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर संजय तिवारी साहब। देखिएगा, डॉक्टर संजय तिवारी राष्ट्रीय दंत आयोग के पहले चेयरमैन बने हैं और ये आयोग नया आयोग है साथियों। डॉक्टर संजय तिवारी को राष्ट्रीय दंत आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब ये राष्ट्रीय दंत आयोग नया है, नवीनतम है, तो आप समझ सकते हैं साथियों कितना महत्वपूर्ण है। देखिएगा एक एक पॉइंट। राष्ट्रीय दंत आयोग का गठन 2026 में होता है। इसके बारे में नेशनल डेंटल कमीशन के बारे में, इसका गठन 19 मार्च 2026 को हुआ। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अधिनियम यह 2023 का है, अधिनियम 2023 का, और इसका आयोग का गठन 2026 में हो रहा है। ये साथियों ये दंत चिकित्सा में सुधार के लिए कार्य करेगा और वैश्विक मानकों के अनुरूप कानून बनाएगा, नियम कानून बनाएगा। डॉक्टर संजय तिवारी को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया है इसका। अगर पूछा जाए दंत चिकित्सक दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 6 मार्च को हर साल दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, 6 मार्च को। आगे अगला प्रश्न, अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर क्या होगा? संजय राउत। संजय राउत जी की पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है अनलाइकली पैराडाइज ये पुस्तक। इसके अलावा भी हम और पुस्तक देखेंगे, पहले देख लीजिएगा। अनलाइकली पैराडाइज संजय राउत जी की पुस्तक है। संजय राउत ने अपनी किताब अनलाइकली पैराडाइज लॉन्च की है। उन्होंने यह किताब जेल में रहते हुए लिखी है। संजय राउत शिवसेना के नेता है और राज्यसभा के सांसद हैं। कुछ और भी पुस्तक जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए खास हैं और 2025 और 26 के हैं, देखिएगा। अरुंधति राय का पुस्तक है मदर मैरी कम्स टू मी इन कोच्चि। अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है चोला टाइगर्स। अमित शाह जी की पुस्तक है द इमरजेंसी डायरीज। शिखर धवन की पुस्तक है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर 2025। विजय गोयल जी की पुस्तक है अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता। प्रियंबदा राजकुमार की पुस्तक है एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। और पुस्तक देखिएगा लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लो की पुस्तक है ऑपरेशन सिंदूर। बानू मुश्ताक की पुस्तक है हार्ट लैम्प। बानू मुश्ताक की पुस्तक है हार्ट लैम्प। किरण देसाई की पुस्तक है सोनिया और सनी का अकेलापन। संजीव चोपड़ा की पुस्तक है महान मध्यस्थ लाल बहादुर शास्त्री 2025। अनुपम खेर की पुस्तक है अलग लेकिन किसी से कम नहीं, 2026 में ये पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न, T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? टी ट्वेंटी इंटरनेशनल और शतक लगाने वाली अब महिला, और उसमें भी सबसे कम उम्र की। ये साथियों ये जो है ये रवांडा एक देश है, वहाँ की महिला क्रिकेटर है फैनी फैनी उटागू सीमा निंदे। फैनी उटागू सीमा निंदे रवांडा की महिला क्रिकेटर है। रवांडा अफ्रीका महाद्वीप का देश है, वहाँ की महिला क्रिकेटर हैं। तस्वीर देखिएगा, ये 65 रन में 111 रन इन्होंने बनाया घाना देश के खिलाफ। घाना देश के खिलाफ इन्होंने बनाया और नाइजीरिया में बनाया। कहाँ पर बनाया? नाइजीरिया में, घाना के खिलाफ। फैनी उटांगो सीमानिंदे नाम है इनका, देखिएगा फैनी उटांगो सीमानिंदे रवांडा की T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर शतक बनाने वाली पहली महिला बन गई। 65 गेंदों में इन्होंने 111 रन बनाया है, 65 गेंदों में 111 रन, और इनकी उम्र मात्र 15 वर्ष 223 दिन है। 10वां और अंतिम प्रश्न है, इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना शुरू किया गया है तेलंगाना राज्य के द्वारा। तेलंगाना राज्य के नागरिकों के लिए बीमा योजना है इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना। तेलंगाना सरकार ने अपने 2026-27 के बजट में इंदिरम्मा
इंदिरमा जीवन बीमा योजना की शुरुआत करने की घोषणा की। इसके तहत लगभग 1.15 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए का जीवन बीमा दिया जाएगा। देखिएगा थोड़ा-सा इस योजना के बारे में डिटेल से। इंश्योरेंस योजना है इंदिरम्मा कहाँ का? तेलंगाना का। तेलंगाना का गठन होता है 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना का गठन होता है। इंदिरम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस योजना, इस योजना के बारे में इसकी शुरुआत 2 जून 2026 से होगी। इसकी घोषणा अभी की गई है, शुरू होगा 2 जून 2026 से तेलंगाना में। क्या लाभ मिलेगा? 5 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर होगा, 5 लाख रुपए का। कितने परिवारों को कवर किया जाएगा? 1.15 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। ये साथियों तेलंगाना सरकार का जो बजट आया था उसी में इसको प्रस्तुत किया गया है। ये था साथियों आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। जो भी साथी पहली बार विजिट किए हैं अपने चैनल पर उन सभी का वेलकम है। अपने चैनल से जुड़ जाइए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।